अस्सलामुअलैकुम। देहात की देसी लाइफ में खुश आमदीद। आज स्कर्दू में जो है मेरा 7वां दिन है और आज 7वां दिन जो है यहाँ से हम निकल रहे हैं स्कर्दू को खैरबाद कह रहे हैं और हमने जाना है जी आगे बाशू वैली। रात बाशू वैली रहेंगे और अगले दिन फिर हुंजा के लिए निकलेंगे, गिलगित हुंजा के लिए। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे। माशाल्लाह नाश्ता हमने कर लिया है, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं स्कर्दू से। ये हम ड्राई फ्रूट की शॉप पे हैं और यहाँ से अपनी ड्राई फ्रूट की शॉपिंग कर रहे हैं। माशाल्लाह ये देखें, ये ड्राई फ्रूट हैं और ये पिस्ता, काजू और ये चीज़ें हम ले रहे हैं। कमाल का ड्राई फ्रूट है यहाँ पे। भाई यहाँ से फ्यूलिंग करवाई है और अभी स्कर्दू सिटी जो है वो हमने क्रॉस किया है। तो अब हम रास्ते में बस आगे एक ब्रिज क्रॉस करेंगे, उसके बाद फिर हमने ज़रा सफ़र खींचना है। तो इसलिए फिर काफ़ी आगे जाके फिर वीडियो बनाऊंगा मैं। अभी जो है ये स्कर्दू का जो बाहर वाला जो है वो आपको ब्रिज की तरफ
गर्मियों में यहाँ सारा पानी है जहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं, नए दरख्त लगे हैं, तो वो एक साथ तो ये चीज़ है एक ऊपर बैठ के आप नज़ारा भी कर सकते हैं और फ़ोटो भी ले सकते हैं। आई लव स्कर्दू। और ये स्कर्दू का मैप है, ये देखिए। और बस ये सामने कचूरा है। तकरीबन 300 मीटर पे आगे शंगरीला है। तो ये जी कॉर्नर टूरिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं? हाउ आर यू? We are fine. Hello. How are you? Nice motorbike. हाँ You're driving to Yeah. Islamabad. मुल्तान Multan. मुल्तान। Ah, long
way. long One way. day today. 5 day stop गिलगित एंड उधर क्या कहते हैं हुंजा नलतल वैली हाँ जी Very cool that you're riding motorbike here. Yeah. Where are you from? Germany. जर्मनी You're also on motorbike? No, we try to hitchhike to lifting Okay. to Nice. Astore today. So where are you going now? Astore. Astor. Yeah. Astor. Astore. Via Jaglot or via Deosai? Difficult. There's almost no car. Okay. Yeah. So we try to do lifting. Stop. He's stopping. Yeah. It's a long way now. We know. We came from this way. Okay. So be careful when you drive. Yeah, thank you. Yeah. Enjoy your trip. You too. Thank you. Your name? Daniel. Daniel. Oh, I'm Daniel. Really? Daniel, nice to meet you. Yeah, thank you. All the best for you. All the best for you. ओके Safe बाय travel. Bye bye. सी यू See you somewhere. Yeah. समय बस निकलते हैं अब यहाँ से ये आगे ब्रिज आएगा घंटे में यहाँ पहुँच जाते हैं beautiful Baltistan. I love Pakistan. MashaAllah. ये पहले ब्रिज पे लाइनें होती थी एक साइड से ये भी टूरिस्ट है और ये देखो इन्होंने अपनी कैरावैन जो है वो लाए हैं साथ तो खुद ड्राइव कर रहे हैं और ये मज़े से रह रहे हैं हेलो हेलो हाउ आर यू माशाल्लाह ओके जी
बशु, ये बशु गांव, और ऊपर जो है वो बशु का जो वादी है ऊपर, क्या बात है, क्या बात है। बशु के जो ब्रिज है ये उसका रास्ता है, और सामने ये गांव जो है ये नीचे बशु है, और अभी ब्रिज आने वाला है। ब्रिज है तो काफ़ी पुराना, लेकिन कारआमद है। 2 साल पहले हम यहाँ से रोको गुजारा था मैंने, तो पुल तो बिल्कुल ही ऐसे हवा में, बिल्कुल अगले पहिए जैसे ही ब्रिज पे आते हैं तो वो झूलने लग जाता है, तो बड़ा ही अजीब फीलिंग होती है। यहाँ पे जो ये रास्ते हैं वो ऐसे ही पत्थर वाले कच्चे हैं, और आजकल तो वैसे ही जीप, यहाँ जीप के लोग जो टूरिस्ट हैं वो ज़्यादा आने लगे हैं, रास्ता और ज़्यादा ख़राब हो गया है। इसके ऊपर 2 एक मोड़े हैं जो इंतहाई खतरनाक हैं, इनके वहाँ पे पत्थर और रेत मिट्टी इस तरह है कि एक तो चढ़ाई होती है और दूसरा टायर में जोर लगाना होता है, वो बाइक वहीं रुक जाती है। अगर चढ़ाई के दौरान अगर कहीं बाइक रुक जाए या पीछे जाने लगे तो फ़ौरन आप उसे लिटा दो, वरना संभाला नहीं जाएगा, बाइक नीचे गिर जाएंगे। फिर ये आगे जी पुल, यहाँ से आप गुजरेंगे। डेढ़ टन, यानी कि 1.5 टन आप जो है वज़न डाल सकते हैं। बना रहे हैं ये जी पुल है जी, पुल का जो सफ़र है देखने में तो बहुत टाइम लग रहा था, लेकिन मज़े से जा रहे हैं। क्या बात है, पहुँच गए जी। ये बशु का भी हमने ब्रिज क्रॉस किया है, और अब हम इस रास्ते जाएंगे ये गांव क्रॉस करके फिर ऊपर बशु वैली। ये जी बशु वैली का ट्रैक है जो कि इंतहाई ख़तरनाक तरीन है, और 2 मोड़े जो हैं वो हम गुजार रहे हैं। अब देखते हैं जी आगे क्या होता है। बंद हो गया, चल भाई चल शेर चल, शाबाश शाबाश। वाह जी वाह, बड़ा ही ख़तरनाक तरीन ट्रैक है बाइक के हवाले से। तो नीचे देखें, सारा कच्चा और पथरीला ट्रैक है, और बड़ा यानी कि एक तो पत्थरों से स्लिप होता है बाइक, और दूसरा जो रेत मट्टी है
वो इसे जकड़ लेती है और एक बाइक फंस जाता है, दूसरा स्लिप मारता है, जिसमें गिरने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ये पाइप हैं उसके, वो जो पानी की बिजली बनाते हैं ना, इसी पाइप में से पानी गुजरता है और आगे मोटर पे, फिर मोटर चलती है तो बिजली बनती है। ये देखें, चेक करें ज़रा। अच्छा मज़ा भी आता है, लेकिन डेंजरस तो ये तब तक है ना जब आप इस रास्ते से आपका गुज़र नहीं होता। जब आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं प्रैक्टिकली या यहाँ से गुज़रते हैं आप, तो वो मज़ा भी अपना है। ये देखें, ये पानी से गुज़र रहे हैं। आगे कुछ मोड़े हैं जो कि ज़्यादा ही ख़तरनाक हैं। अभी वो देखें रोड, वहाँ से हम आए हैं। यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं ताकि बाइक जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाए। चलें चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस 30 सेकंड का ज़रा स्टॉप लिया है। आप 4 घंटे 5 घंटे का सफ़र करें ना तो इतना नहीं थकते जितना कि ये रास्ते आपको थका देते हैं। उसकी वजह ये है कि साथ साथ कहीं पाँव के साथ भी थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ता है, पुश करना पड़ता है बाइक को। और दूसरा, चढ़ाई इतनी है कि बाइक को ना ज़रा मज़बूती से पकड़ना होता है। तो ये देखिए, ये भी एक गांव है। रास्ते चेक करें। अभी तो बरसात का मौसम नहीं है। बारिशों में ये रोड जो हैं ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। ये चेक करें, यहाँ से दरिया और रोड का व्यू भी चेक करें। आपने ये ख्याल रखना है, एक तो आपने अंदर वाली साइड पे रहना है, कोशिश यही करनी है। और दूसरा, पत्थर के ऊपर ना टायर ना आए ताकि आप स्लिप ना हो। और दूसरा ख्याल रखना है, बड़े बड़े पत्थर आते हैं तो वो चैम्बर को लगने का ख़तरा होता है, चैम्बर फट सकती है। सबसे जो ख़तरनाक मोड़ है वो ये है। अल्लाह खैर करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली 2 ख़तरनाक जो मोड़े हैं वो हम क्रॉस कर चुके हैं। बस ये वाली मोड़, ये भी क्रॉस हो गई है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक मोड़ और है, बल्कि 2 मोड़ और हैं ख़तरनाक। मज़ा तो बड़ा आ रहा है, लेकिन एक तो बाइक को नीचे से पत्थरों से बचाना होता है और दूसरा जो है स्लिप होने से बचाना होता है। और दूसरा इसका तरीकाकार ये है कि बाइक को ना थोड़ी देर बाद आप 5 मिनट बाद रोक दें, थोड़ा सा ठंडा करके ना, ताकि क्लच प्लेट जो है वो भी ठंडी रहे और जो बाइक है वो बआसानी जो है ना सफ़र कर सके। कोई जल्दबाजी नहीं करनी। यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करना है, क्योंकि यहाँ पे चैम्बर भी फट सकती है बाइक की।
सामने से जीप आ रही थी तो मैंने उसे हॉर्न दिया कि ताकि वो रुक जाए। और माशाल्लाह, थैंक यू। ये और जीप आ गई सामने से। अभी थोड़ा इसे ठंडा होने देते हैं बाइक को। थोड़ी देर मैं कहता हूँ वेट कर लेते हैं, ज़रा ठंडा हो जाए ना, क्लच प्लेटें इसकी हीट कर जाएंगी, फिर इस तरह बआसानी। ओके ओके, दूसरी जीप जो है ना वो गुजर जाए। ओके माशाल्लाह, ये तो काफ़ी सारे टूरिस्ट गए हुए हैं। चलें, ओके, ध्यान से। माशाल्लाह, बस ये खतरनाक मोड़ भी हम गुजर रहे हैं। रास्ते देखे ना, कच्चे भी हैं और पत्थर, जैसे मैं बता रहा था, रास्ते वाकई खतरनाक हैं, इतने इजी नहीं है, लेकिन मज़ा आ रहा है। ये नहीं कि मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा भी आ रहा है। रास्ते मुश्किल हैं, रास्ते कठिन हैं, लेकिन मज़ा भी आ रहा है। बस एक ये मोड़ है मुश्किल, और इसके बाद एक और आएगी, ये चल भाई, चल भाई। ओए माशाल्लाह, पहाड़ों पे सिल्वर सैंड की खुशबू आ रही है। रास्ते में रुक के ना जरा बैग की सेटिंग कर लेते हैं आगे। बैग जो है ढीला हो गया, मैं अपने भी बैग चेक करता हूँ। मज़ा बहुत आया। शुरू में तो बाइक मेरा वहाँ पे फंस गया था, मैंने फिर थोड़ा ठंडा किया ताकि क्लच प्लेट जो है वो ठंडी हो जाए। फिर मैंने थोड़ा सा पाँव का आसरा दिया बाइक को, और फिर बाइक ने फिर हिम्मत नहीं हारी। अगली चढ़ाई है वो कह रहा है इससे भी डबल है। रास्ते में हम थोड़ा रुक गए थे और बाइक थोड़ा ठंडा किया, और फिर अब निकले हैं यहाँ से। चेक करें रास्ता।
पत्थर ही पत्थर हैं और गिरने के जो चांसेस हैं ना वो 100% हैं। जितना मर्जी बंदा एक्सपर्ट हो, गिरने के जो चांसेस हैं वो 100% होते हैं। बस ध्यान से बंदा चलाए। देख लें, इतना हेक्टिक है कि बाइक पे बैठे हुए बंदा थक जाता है, सांस फूल जाता है। यानी कि कभी पत्थर पे इधर, कभी उधर, इधर से कंट्रोल करो, उधर से कंट्रोल करो। वाह, अब तो बेहतरीन चढ़ा ये। लगता यही है। हाँ यही है, यही है। और वो रास्ता भी इधर ही आ रहा था, वो वाला भी इधर ही आ रहा था मुझे लगता है। हाँ यहीं से जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी। ये इतना आसान नहीं है जितना हमें लग रहा है ना, ये उतना आसान है नहीं। वाह, चलो शहजादी। असल में यहाँ जो बड़े बड़े खड्डे खड्डे आते हैं ना, उसके लिए हम करते हैं स्लो, और फिर बाइक जो है हिम्मत हारने लग जाता है। चलें जी। वहाँ हम फिर ऊपर निकल जाए। ये भी हो सकता है टायर तो यही है। यार। एक दफ़ा गुजरे नहीं थे यहाँ से, उधर अपना डाला रोका था, यहाँ पता नहीं कोई ये घास इकट्ठी कर रहे थे। हाँ मुझे तो यही लग रहा है। चलो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ो, और अंदर वाली साइड पे रखना है आपने। खैर बैग भाई के मुझे लगता लटक रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर या अल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह खैर। गुड। वाह सुजुकी, वाह सुजुकी, तू कमाल कर देती है। वेरी गुड सुजुकी। यहाँ पे मैं लगाता हूँ बाइक और भाई की हेल्प करता हूँ ज़रा। हाँ जी,
ये है जी बाशु का देहात है ये, और चढ़ाइयाँ बहुत थी। असल में थोड़ी सी स्पीड जो है वो कम थी, तो इस वजह से भाई यहाँ रुक गए हैं और रुकना पड़ गया। बजरी पे लगी है ना जरा ब्रेक, हाँ, मोमेंटम टूट गया था। और शुक्र है मैंने आपसे रब्ता कर लिया, ताकि फिर उसी हिसाब से मैंने, मैंने जोर नहीं लगाया, हाँ ऊपर गए ना, गुड। और ख्याल ले आया हूँ, वहाँ फंस गया था। बाइक का जोर बिल्कुल नहीं लगवाना, क्योंकि यहाँ पे क्लच प्लेट ख़त्म होने का खदशा होता है। और सामान वेरी गुड। ये जा रहा है, क्या चीज़ है जरा। उतराई चेक करें कितनी ख़तरनाक है। ये हम ज़रा गलत गांव में पहुंच गए थे, रास्ता भूल गए थे, और अब जो है हमें जाना है एक और रास्ते से। ओए होए, इतने मोटे पत्थर, और ऊपर देखें ना, पत्थर कहीं सड़क के अंदर फंसे हुए भी नहीं है, ऊपर पड़े हैं, यानी कि स्लिप होने के जो चांसेस हैं वो 100% हैं। और चैम्बर फटने के भी यहाँ चांसेस जो हैं वो 90% हैं, क्योंकि अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो चैम्बर जो है वो उसको नुकसान पहुंच सकता है। सफ़र का तो मज़ा आ रहा है, ये नहीं है कि सफ़र का मज़ा नहीं आ रहा। सफ़र का मज़ा जो है वो खूब आ रहा है। ये देखें पत्थर, और नीचे सारी ये देखें ना मोटी रेत है, और यहाँ पे कोई पकड़ वाली बात नहीं है कि टायर जो है वो ज़मीन को पकड़ करेगा, रास्ते को पकड़ करेगा, नहीं। ये जी ये आगे मोड़ आ गया है जहाँ से हम गलत ट्रैक पे आ गए थे। ये देखें कितनी खतरनाक मोड़ है, और ये देखें, अल्लाह तौबा तौबा। ये देखें, यहाँ से हम इधर गलत आ गए, हमने जाना था सीधा, तो हम इधर आ गए हैं गांव की तरफ। यहाँ जीप वाले जो हैं बस ये इन्होंने अपनी जो यहाँ पे आपको नीचे ढूंढ रहे थे बाइक वाले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो असल में गलत ट्रैक पे हम चले गए ऊपर गांव। भी यहीं से गए उस साइड। ओहो, चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकार जी हमें ढूंढने गया, क्योंकि उसको पता नहीं कोई इतना बड़ा मसला है आगे जाने का, पहले आगे पहुंच जाता है फिर वापस आता है हमें ढूंढने के लिए। इसने हमें ना बहुत परेशान किया हुआ है इस मामले में, कि साथ चलने की बजाय आगे स्पीड मारता है कि भाई मैं जनाब बड़ा कोई कारीगर हूँ या बड़ा ही कोई स्पोर्ट्समैन हूँ। बंदा एक साथ इकट्ठे आगे पीछे चले, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए इस तरह। एक कहे कि जी मैं पहले यूं कर लूँगा, मैं वहाँ कर लूँगा। नहीं अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चल रहा हूँ अब।
ये देखें, बहुत ही खतरनाक। ओह 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 ओह। खैर, वाह जी वाह, ये पत्थर जो हैं ये भी क्रॉस हो गए हैं। लेकिन बात यह है कि इतने अगर उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, ख़तरनाक रास्ते हैं, उसके बाद जब आप बाशु वैली पहुंचते हैं ना, तो यकीन करें सारी थकावट दूर हो जाती है कि इतना खूबसूरत बाशु, मैं कहता हूँ क्या ही बात है। अल्लाह पाक की जो ये कुदरती चीज़ें हैं, तो कुदरती जो खूबसूरती हैं अल्लाह पाक ने जो हमें जिससे नवाजा हुआ है, तो शुक्र अदा करते हैं हम अल्लाह का। ये देखें, छोटा सा ब्रिज है जी, ये छोटा सा एक गांव आ गया। ये यहाँ खुबानी, ये भी खुबानी का मरकज़ है। खुबानी का बहुत बड़ा ये मरकज़ है। ये देखें, सारा ये खुबानी का बाग है। ये देखें, ये छोटा सा इन्होंने अपना खाने पीने का ये बनाया हुआ है जी। ये माशाल्लाह होटल है जी। और ये इन्होंने बाड़ शाड़ लगा के ना बड़ा ही खूबसूरत इन्होंने, ये देखें। चल शहजादी, मेरे बाइक का नाम है शहजादी, क्योंकि इस शहजादी ने बड़ा साथ दिया है। आगे देखते हैं ये शहजादी क्या करती है हमारे साथ। ये आगे आएगा एक गांव, गांव से गुजरेंगे। इधर पहाड़ों में लकड़ी की बड़ी कदर है। ये जो लोग हैं ये लकड़ी की बड़ी कदर करते हैं, क्योंकि ये पूरी सर्दियां जो हैं ये इसी लकड़ी पे ही गुजारा करते हैं। कहते हैं लकड़ी के बगैर हमारा गुजारा है ही नहीं। ये सर्दी आने से 2 माह पहले जो है लकड़ी अपनी इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं, और जिसके पास ज़्यादा लकड़ी हो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि पूरी सर्दियां जो हैं वो कहवा और खाना पीना और वो जो अंदर किचन होता है उसको हर वक्त ये गर्म रखते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, उनको भी देखना होता है इन्होंने। तो ये देखें, ये सारे इनके फसल और बाग के लिए ये खेत हैं। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत ये गांव है। और ये देखिए, इन्होंने सब्जी काश्त की हुई है, मूली और दूसरा मकई। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? कैसे हैं? ठीक ठाक है? कोई ना कोई साइड बाइक की लग ही जाती है, पत्थर के साथ टच हो ही जाती है, जितना मर्जी आप एहतियात करें, क्योंकि पत्थर जो हैं बिल्कुल ऊपर ऊपर पड़े होते हैं। और ये देखें, अब ये देखें ना, पत्थर ऊपर पड़ा हुआ है, इसी तरह दरमियान में आ जाते हैं पत्थर। गला ज़रा खुश्क हो गया, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है पानी पिए हुए। आप यहीं रहते
ये कौन सा विलेज है? ये है सर बशो वैली के अंदर जो छोटा सा गांव है ये गुंज है। ठीक है, और अभी टॉप पे हमने जाना है टॉप जो पे मेडोज आपके है। लिए इधर से 1 घंटे का सफर है। ठीक है, तो आप कैसा समझते हैं, कैसी जगह है? आप कितने ये- से रह रहे हैं? हम यहाँ पे बचपन से ही हमारी पैदाइश यहीं ही पे यहीं की। पैदाइश यहीं की जी आपकी? सर। मैं समझता हूँ ये बहुत ही ग्रेट तोहफा है फितरत की तरफ से, हाँ, और हर बिल्कुल, कोई यहाँ पे बिल्कुल, आए बहुत और ग्रीनरी एंजॉय है, करे, नेचर यहाँ है, पे और अब देखे। तो टूरिज्म बढ़ गई है इस साइड पे। जी सर, बस अल्हम्दुलिल्लाह। रूट थोड़ा यहाँ बहुत टफ है। रोड ऐसे की तो हालत बाकी- बहुत ही टफ है, अगर गवर्नमेंट इस पे तवज्जो दे तो और बेहतर होगा। हाँ, बेहतर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। और सिटी जाना आपके लिए आसान होता है? डेली जाते हैं, हफ्ते बाद जाते हैं, कितने दिन बाद जाते हैं? जब ज़रूरत होती है तब जाते हैं सर। अच्छा अच्छा, चलते हैं जी। वकार का वेट कर रहे थे और वकार हमें नज़र आ गया है। ये इन्होंने पत्थरों की दीवारें बनाई हुई हैं। ये अब जो यहाँ के लोकल हैं उनके अब घर जो हैं वो शुरू हो गए हैं। ये देखिए, ये सामने आपको नज़र आ रहा है। ये उस साइड पे पानी वाला जो नाला है वो सामने नज़र आ रहा है आपको। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है पानी, फिर ऊपर ब्रिज। ये तो मुझे लगता है लोकल के लिए वो पैदल यहाँ से गुज़र सकते हैं, सवारी यहाँ से नहीं गुजार सकते। ये अभी रास्ते जो हैं कुछ थोड़े से अच्छे हो गए हैं, वरना मैं कहता हूँ सारा रास्ता जो है ना, बाइक ने तो ऐसे समझे कि वो जैसे रेसलिंग में नहीं होता कि आप खड़े ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, या इधर से मुक्का आ रहा है या इधर से, यहाँ भी वही हाल है। या इधर से पत्थर उठाता है टायर को, आपका स्टीयरिंग इस तरफ आ जाता है, इधर से उठाता है इस तरफ आ जाता है। ये देखें ना आप, ज़रा गौर से देखें, नीचे जो पत्थर हैं रास्ते में वो बड़ा ही तंग करते हैं। देखें ना, 3 खतरे हैं, एक चैम्बर का, दूसरा स्लिप होने का, तीसरा ब्रेक पैडल पे अगर पाँव रखते हैं तो नीचे से ब्रेक धड़म पत्थर पे। ये वाला मोड़ है, ये भी इतना आसान नहीं है। ये या अल्लाह खैर, यहाँ पे इब्रार गिरा था, ये वाली मोड़ थी, क्योंकि इसी मोड़ पे एक चढ़ाई, दूसरा बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। वो जो बड़े बड़े पत्थर है ना, वही काम खराब करते हैं। गुड, वाह वाह वाह, सुजुकी GSX 125 GSX G125, वाह तेरा कमाल। शाबाश शाबाश, गुड गुड वर्क यार। सुजुकी तेरी जॉब बहुत कमाल दी है। ते रास्ते चेक कर, वाह, शायद तो सोच ही नहीं सकता था कि यहाँ बाइक पे आएगा, लेकिन देखने फिर ये सुजुकी जो है वो अल्लाह के फजल करम से हमें ले ही आई है।
क्योंकि इस पे हम बैठ के आए हैं ना, तो यही हमें लेके आई है अल्लाह के हुक्म से। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। वकार आ रहा है, हाँ जी, क्या बनी? आ गए वकार। वकार आपने बड़ा जलील किया, हमें यकीन करें। जब आप गिरे हो ना, हाँ, आप जब गिरे हो ना, वो ओहो। बस 5 मिनट की ब्रेक ली है और थोड़े से बाइक को भी रेस्ट दिया है। अब फिर निकले हैं जी। ये देखिए सड़क पे पानी चल रहा है और हम सड़क के दरमियान में हैं। यहाँ देखें ये पानी कितना मज़े का लग रहा है और ये ठंडा यख होगा। ये देखें दुकानें भी बनी हुई हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको पानी की जो आवाज़ है वो हर तरफ सुनाई देगी। बाइक रुक गया है, 1 मिनट यहाँ पे ज़रा रुकते हैं थोड़ी देर, क्योंकि चलें जी। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से गुज़रना कौन से रास्ते हैं। यहाँ पे चलें। दिक है ये, वाह जी वाह। मोटरसाइकिल रुक गया था एक जगह पे क्योंकि बड़े बड़े पत्थर थे एक, तो दूसरा जो है टायर जो है वो स्लिप कर रहा था। ज़रा वेट कर लेते हैं, पानी चेक करें। बहुत साफ शफाफ पानी है। बाशु जो है, ये मैं आपको पूरा बाशु दिखा रहा हूँ, ये पूरा ट्रैक। इस वजह से एक तो मुझे बाशु जो है वो बहुत पसंद है, बहुत ही खूबसूरत गांव है, और दूसरा ये है कि तकरीबन पूरे ट्रैक का आप जान सको कि किस तरह का ट्रैक है। आप हिम्मत कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने कहा आपको जितना हो सके आपको पूरा जो है ट्रैक जो है वो विज़िट करवाऊं, ताकि पूरे ट्रैक का आपको अंदाज़ा हो। ये नहीं है कि साफ जगह पे आपको बना के दिखा दूं और फिर आपको पता ही ना हो कि कितना ही मुश्किल रास्ता है।
और कितनी मुश्किलात से गुज़रना होता है। तो इससे आपको आसानी से अंदाज़ा भी हो जाएगा। तो वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा तो हो। यहाँ से देख के गुज़रना पड़ता है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो निशाना बना के पड़े होते हैं कि हमने चोट कहाँ लगानी है। क्योंकि अक्सर पैडल, ब्रेक पैडल पे भी लगते हैं तो पैडल जो है वो टेढ़ा हो जाता है, और फिर फुट रेस्ट पे पाँव रखते ही वो ऑटो ही ब्रेक लगना शुरू हो जाती है। इसलिए एक तो यहाँ पे क्लच का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करना चाहिए, और दूसरा जो है जो रेस है उसको आप इस तरीके से संभाल के रखें कि ज़्यादा अगर आपने रेस कम की तो ये टार्क अपना तोड़ जाएगा, फिर इसने चढ़ाई नहीं चढ़नी जब तक कोई धक्का नहीं लगाएगा। ये देखें ना, ये जीप आ रही है आगे। आलू की फसल उतरी है ना, तो जीप जो है, जीप पे लोड करके नीचे मेन रोड पे ले जाएंगे। वहाँ पे हर काश्तकार जो है वो फिर बड़े ट्रक पे लोड करके फिर ले जाएगा। आवाज़ आई? मैं कहा चलो अच्छा, बाकी मोमेंटम साढ़े ही बरकरार रहा। ओके ओके ओके, चलें जी। चल मेरी शेर नहीं, चल, शाबाश चीती, वाह चीती वाह। ये देखिए, ये गांव है, छोटे छोटे गांव हैं एक ही वैली में ना। अभी थोड़ी ठंड भी ज़्यादा हो रही है, ऊंचाई पे जा रहे हैं तो ठंड तो ज़्यादा होगी। आप जब भी हैं, एक तो सामान जो है वो आप अपने साथ कम से कम लेके आएं, चाहे यहाँ पे धुलवा लें, लेकिन थोड़ा सामान होना चाहिए। और दूसरा ये है कि आपकी किट जो है वो पूरी होनी चाहिए। किट के बगैर जो है ना, वो सफ़र किसी काम का ही नहीं है। अब देखें कितने खतरनाक पत्थर हैं। अगर आराम से गुजारते हैं तो फिर ये यहीं पे रुक जाएगी बाइक। गुजर जाएगी, गुजर जाएगी। पीछे जगह नहीं है।
थोड़ा सा आप पीछे करें ज़रा। मैं एक मिनट रुक जाएं। पीछे नहीं गुजरेगी। अब हम पहुंच गए हैं, कोई 20 मिनट का रास्ता रह गया है और शाम भी होने वाली है। अभी वकार रह गया पीछे, तो उसके वेट में खड़े हैं। फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं बाशु वैली। ये स्टार्ट है बाशु वैली की। ये बाशु वैली हम पहुंच चुके हैं और बाशु की खूबसूरती चेक करें, माशाल्लाह। ये देखें नज़दीकी जो चोटियाँ हैं इस पे बर्फ़ पड़ी हुई है, ये देखें। और ये देखें व्यू चेक करें, माशाल्लाह। और दरिया के किनारे हमने लिया है जनाब हट, तो रात जो है उस हट में गुजारेंगे। तो रात प्लान है, ज़रा बोन फायर भी करेंगे। अभी हमने मंगवाई है चाय और चिप्स, तो वो ठंडी ना हो जाए इसलिए हमें ज़रा ये पहुंचना पड़ेगा टेबल पे। ये है हमारी चिप्स, चाय और साथ में केचप दिया इन्होंने। तो रात का भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। बाशु वैली हम पहुँच चुके हैं। अब अपने अपने बिस्तर पे हम आराम फरमा हैं। आज का जो व्लॉग था उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। और रास्ते जो थे बहुत ही डेंजरस थे, तो बहरहाल हम पहुँच आए हैं बाशु वैली। तो इसके साथ ही जो मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो मुकम्मल देखा करें। मिलते हैं जी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।